फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अक्सर परेशान हो जाते हैं जब जब परिवार में किसी अपनी का गमन हो जाता है, देहांत हो जाता है, कोई परलोक गमन हो जाता है, परिवार में घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो बड़ी समस्या होती है कि क्या करें, अब पूजा पाठ आदि कैसे किया जाएगा। दोस्तों, मानो तो जीवन एक उत्सव है और मृत्यु परम सत्य, आत्मा की अगली यात्रा का द्वार है। एक न एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़कर हम सबको, हर आत्मा को आगे बढ़ जाना है। लेकिन जब आपके अपने परिवार में किसी प्रियजन का देहांत हो जाता है तो जहां एक ओर शोक का वातावरण छा जाता है, वहीं पूरे परिवार में शोक, दुख, भय, अस्थिरता आ जाती है। सभी परिवार वालों की मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्थिति और आध्यात्मिक स्थिति प्रभावित हो जाती है। परिवार के सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि आगे कब क्या कैसे होगा। सबसे ज़्यादा चिंता पूजा पाठ की और रसोई की होती है। घर में नियमित पूजा पाठ होगा या नहीं होगा? क्या मंदिर में दीपक जलाएं ना जलाएं? रोज के पाठ होंगे या नहीं होंगे? मंत्र जाप होंगे कि नहीं होंगे? माला, जो नियम से माला करते हैं, उनकी माला छुई जाएगी या नहीं जाएगी? जो माला पहने हुए हैं उसका क्या करना है? लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होगी? घर के अनाज का भोग लगेगा कि नहीं लगेगा? भगवान की आरती, घंटी बजाना, जोत जगाना आदि होंगे कि नहीं होंगे? तुलसी पूजन होगी कि नहीं होगी? और संकल्पित पाठ जो है, नियम के पाठ हैं, रोज़मर्रा के पाठ हैं, ये कैसे होंगे? भगवान के पाठ की पुस्तकें छुई जाएगी या नहीं जाएगी? जैसे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा आदि छू सकते हैं या नहीं? दोस्तों, कई घरों में तो नियम अनुसार परिवार के जो गुरु महात्मा कहते हैं उसके अनुसार ही मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है या लाल कपड़े से ढक दिया जाता है। वहीं कहीं कहीं पर दीपक आदि जलाए जाते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि भगवान को अशुद्धि नहीं लगती है, शोक की अवस्था मनुष्य के लिए होती है। शास्त्रों में जब भी किसी परिवार में किसी का जन्म होता है तो पातक और किसी के मृत्यु होने पर सूतक लगने की बात कही जाती है। सूतक का सीधा अर्थ क्या है? एक ऐसा पीरियड जिसमें परिवार की आत्मिक और शारीरिक ऊर्जा एक विशेष शोक और शुद्धि की प्रक्रिया से गुजरती है। इसे अशुद्धि कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। देखा जाए तो जैसे क्वारंटाइन पीरियड होता है ना किसी बीमारी का, या विश्राम की अवधि होती है, वैसे ही कहा जा सकता है, ताकि जो शोक संतप्त परिवार है वो वापस से रिकवर कर सके, अपने मानसिक और शारीरिक स्थिति से रिकवर करके और नॉर्मल लाइफस्टाइल को वापस से धीरे धीरे अपना मन स्थिति को कंट्रोल करके वापस उसमें लौट सके। देखा जाए तो वातावरण को भी शुद्ध किया जाता है अलग अलग धूप अगरबत्ती से, और घर के माहौल को बदलाव किया जाता है। कहा गया है सपिंडो यानी एक ही रक्त संबंधी परिवार के लोग के लिए सूतक लगता है 10 से 13 दिनों का। यदि मृत व्यक्ति जो पुरुष या कोई भी शादीशुदा महिला होती है तो मुख्य परिवार के लिए नियम पूरे तरीके से 13 दिन के लिए किया जाता है। ये शोक की अवधि या जो सूतक की अवधि है। दूर के रिश्तेदारों के लिए जिनकी पीढ़ियां अलग हो चुकी है, सूतक 3 दिन का या केवल स्नान मात्र तक का मानते हैं। और यदि कोई नवजात शिशु या बच्चे की मृत्यु होती है तो सूतक के दिन कम होते हैं, जैसे 1 से 3 दिन तक का सूतक रखा जाता है, क्योंकि उनका जुड़ाव सांसारिक कर्म और बंधनों से बहुत कम हुआ होता है। सूतक की गिनती कब से शुरू करनी चाहिए? कुछ लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि मृत्यु के दिन से गिनी जाती है या किस दिन से। तो आपको बता दूं, जिस दिन से दाह संस्कार किया जाता है, अगर मृत्यु का दिन और दाह संस्कार के दिन में अंतर आता है तो दाह संस्कार जिस दिन सारे क्रियाकर्म किए जाते हैं उस दिन से ही मुख्य सूतक की गणना करनी चाहिए। और जैसे ही प्राण निकलते हैं कुछ खास नियमों का पालन तुरंत शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहला नियम है कि गंगाजल और तुलसी दल, जब व्यक्ति अंतिम सांसें ले रहा है, अगर आपको पता है तो प्राण निकल चुके हों तो भी उनके मुख में गंगाजल की कुछ बूंदें और तुलसी का पत्ता अवश्य रखना चाहिए। कहीं कहीं सोने का टुकड़ा भी रखने की जीभ के नीचे परंपरा होती है। और गंगाजल को मोक्षदायिनी कहा गया है, तुलसी को साक्षात नारायण का प्रिय माना गया है, और कहते हैं कि ऐसा करने से आत्मा को यमदूतों के भय से मुक्ति मिलती है और शांति पूर्वक शरीर का त्याग करती है आत्मा।
दूसरा, जहाँ पर आप पार्थिव शरीर रखते हैं मृत्यु के बाद, वहाँ पर सिर के पास एक घी या तिल के तेल का दीपक तुरंत जला देना चाहिए और ये दीपक तब तक जलते रहना चाहिए जब तक कि शव को अंतिम संस्कार के लिए घर से बाहर ना ले जाया जाए। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है और स्पिरिचुअल कारण भी है कि प्राण निकलने के बाद भी सूक्ष्म शरीर कुछ समय तक आसपास रहता है, अंधकार उसे भ्रमित कर देती है, इसलिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है। तीसरा नियम होता है कि जो पार्थिव शरीर है उसको अकेला नहीं छोड़ना है, कभी भी शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा परिवार का कोई एक सदस्य उसके पास बैठे रहना चाहिए और मृत व्यक्ति के कान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम नाम सत्य है, इसका लगातार जाप करते रहना चाहिए। सांसारिक बातें, रोना धोना, संपत्ति की बातें मृत आत्मा के सामने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय आत्मा सब कुछ सुन रही होती है, महसूस कर रही होती है और आप अगर बहुत ज़्यादा चिल्ला कर रोते हैं या व्याकुल होते हैं तो अपनी नई यात्रा पर उसे जाने से रोकती है, उसे कष्ट देती है। तो बात कर रहे हैं हम अभी कि जब मृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसके बाद घर में पूजा पाठ कैसा होगा। तो सबसे पहले तो मंदिर को कई जगहों पर ढक दिया जाता है, मूर्ति का स्पर्श वर्जित होता है। सूतक लगते ही साफ कपड़े या पर्दे से, कोरे कपड़े से, आपको उस समय धुला हुआ कपड़ा नहीं, कोई भी आपके पास जो बिना धुला हुआ कोरा कपड़ा है, नया कपड़ा है, उससे आपको ढक देना चाहिए घर के मंदिर को। मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनको नहलाना, कपड़े पहनाना, तिलक लगाना, कोई भी पूजा पाठ वर्जित हो जाता है। कई घरों में लड्डू गोपाल होते हैं बहुत जगह, तो जिनकी रोज़ नियम होता है कि पूजा भोग आरती ज़रूरी होता है, तो अब सूतक में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होगी। देखिए, भगवान अशुद्ध नहीं होते हैं, सूतक के कारण आपके शरीर की जो ऊर्जा है या उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि आप उनकी सेवा सीधा कर सकें। ऐसे में आप अपने किसी पड़ोसी हो, मित्र हो, दूर के रिश्तेदार हो जिन पर सूतक लागू नहीं होता है, उनको 13 दिनों के लिए लड्डू गोपाल सौंप दीजिए ताकि वह वो अपने घर पर उनकी नियमित सेवा पूजा कर सकें। और या फिर बिना कुछ छुए आपके घर का अन्न पानी जो नहीं खाते हैं वो आपके घर में भी आकर के लड्डू गोपाल की सेवा करके जा सकते हैं। आपके घर की जो ब्याही हुई बेटियां हैं या कुछ घरों में कुंवारी लड़कियों द्वारा भी सेवा ली जाती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इन 13 दिनों में उस घर का अन्न पानी आदि ना खाएं। और ज़्यादातर ये पॉसिबल नहीं होता कि घर की लड़कियां बिना उस घर का अन्न खाए हुए 13 दिन रहे, तो उनसे नहीं करवाना चाहिए, ऐसे में अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोई भी विकल्प नहीं है आपके पास, आप किसी मंदिर में भी भेज सकते हैं अपनी सेवा पंडित जी को बोल करके। और अगर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, लड्डू गोपाल के सामने हाथ जोड़कर मानसिक रूप से क्षमा याचना करें और उन्हें केवल भोजन का सात्विक भोग बिना छुए दूर से ही भावना स्वरूप अर्पित कीजिए या मंदिर के भीतर ही विश्राम की मुद्रा में उनको बैठे रहने दीजिए। सूतक के दिनों में घर में सामान्य अगरबत्ती, धुआं करना, जोत जगाना, कपूर जलाना, घंटी बजाना, शंख फूंकना, ये बिल्कुल निषेध होता है। घर का वातावरण जो है वो अत्यंत शांत और गंभीर होना चाहिए। और 13वीं तक नियम है कि ना तो तुलसी जी को छूना है, ना जल चढ़ाना है, ना ही तुलसी जी में भी पूजा का दीपक जलाना चाहिए। और दोबारा जब शुद्धि हो जाएगी 13 दिन बाद, तभी गंगा जल छिड़कने के बाद पूरे घर में तुलसी पूजा दोबारा सामान्य रूप से शुरू करना चाहिए। और या फिर आप अगर चाहते हैं कि आपकी तुलसी सूख रही है, पूजा उसकी होनी अनिवार्य है, तो आप परिवार के किसी ऐसे सदस्य से जल आदि दिलवा सकते हैं जो सूतक के दायरे में नहीं आता है, या किसी पड़ोसी द्वारा आप करवा सकते हैं। 10 से या 13 दिनों तक आपको नियम क्या करना है, एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए और वो है घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक दीपक जलाया जाता है, जिसे जम का दिया कहते हैं या शोक का दिया कहते हैं। घर के बाहर या किसी कोने में रखा जाता है। वो पूजा का दीपक नहीं होता है, सिर्फ दिवंगत आत्मा के मार्ग के प्रकाश के लिए होता है। ध्यान रखें, तुलसी का पत्ता तोड़ना महापाप है। इन दिनों में बीमार व्यक्ति की अगर कोई दवा, सर्दी खांसी आदि है, किसी को देना है तो घर का सदस्य से ना तोड़वाएं। कोई पड़ोसी या कोई मित्र हो, आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं और वो पत्ता तोड़कर दूर से दे देंगे, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शोक का माहौल हमेशा शांति से होना चाहिए, मनन करने वाला होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से गीता जी का पाठ करें
और पुरोहित से गरुड़ पुराण का पाठ का श्रवण करना चाहिए। आप मूर्तियों को छू नहीं सकते, लेकिन मानसिक पूजा, नाम जप, इन पर पाबंदी नहीं होती है। आप चलते फिरते बैठते हुए मन में श्रीमन नारायण 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 करते रहें। शिव जी का, अपने इष्ट देव के नाम का जाप करें। मानसिक जाप के लिए शरीर की बाह्य अशुद्धि या सूतक के नियम आड़े नहीं आते, इस बात का ध्यान रखें। उल्टा ये जो नाम जप आप करते हैं वो मृत आत्मा को समर्पित करें, तो इससे उनको शांति प्रदान होती है। घर में मृत्यु हो जाए तो गुरु मंत्र कई लोग लेके रखते हैं, जिसका वो नियम होता है कि उसको छोड़ा नहीं जाता है। तो इस समय में गुरु मंत्र का वाचिक यानी कि बोल करके या उपांशु जाप नहीं किया जाता। उपांशु यानी होंठ हिला करके जाप नहीं करने हैं। आप केवल मानसिक जाप करें, मन ही मन करें। मन में मंत्र का स्मरण करने पर सूतक का कोई बंधन या दोष नहीं लगता है। किसी भी पूजा सामग्री जैसे जप माला हुई, चाहे कोई भी हो, तुलसी, रुद्राक्ष, चंदन, जो भी हो, आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि आप संख्या गिनना चाहते हैं तो उंगलियों पर गिन सकते हैं। जिन्हें उंगलियों पे जाप आते हैं वो उंगलियों से करें, लेकिन सबसे बेस्ट यही होता है कि आप संख्या की चिंता किए बिना इस दौरान जाप करें। मन को एकाग्र रख करके मानसिक शांति का जाप करना चाहिए। मंदिर या घर के पूजा स्थल के सामने बैठ करके जाप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। मंदिर के पर्दे को ढक देना है और आप अपने घर के किसी भी कमरे में जो शांत स्थान है, साफ सुथरा है, ज़मीन पर कोई साधारण आसन जिसको बाद में आप धो सकते हैं बिछाकर पूरब या उत्तर की ओर दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। कोई गुरु मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं होता है, शिष्य के लिए कवच की तरह होता है। तो विपत्ति या शोक के समय मानसिक रूप से गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे मन को शांति भी मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ भी आएगा और दिवंगत आत्मा को भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और व्याकुलता कम होगी। आपको धार्मिक अशुद्धि मानी जाती है, अशौच की स्थिति मानी जाती है। और इस समय कोई भी जो पुस्तक होती है, चाहे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, कोई भी आप जो पाठ की, आपकी जमुना जी के पाठ हुए, कोई भी आप पाठ करते हैं, किसी भी चालीसा या पाठ की किताब को स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। यदि आपको कोई भी पाठ है जो आप नियम ले चुके हैं, आपको ज़ुबानी है यानी कंठस्थ याद है, तो आप उसको बिना पुस्तक छुए मन ही मन मानसिक रूप से दोहराएं। बोलकर पाठ नहीं करना है। यदि याद नहीं है तो इस अवधि में आपको नहीं पढ़ना है। और यदि कोई संकल्प लिया हुआ पाठ है, जैसे कि आपको कोई भी, लेट्स सपोज शनिवार को हनुमान चालीसा करेंगे, कोई विशेष व्रत करेंगे, तो ये आप उस समय नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपको लगता है कोई संकल्पित है, खंडित होने का डर है, तो आप अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य से वो पाठ करवा सकते हैं जो सूतक के दायरे में नहीं आते हैं। कोई मित्र, कोई ब्राह्मण से करवा सकते हैं अपने नाम से संकल्प दे करके। और सबसे ज़रूरी है गरुड़ पुराण का श्रवण करें। आमतौर पर कुछ लोग डरते हैं कि गरुड़ पुराण नहीं रखा जाता घर में या नहीं इसको सुना जाता है, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा भ्रम है। गरुड़ पुराण सिर्फ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ देव के बीच का संवाद है और इसमें न केवल मृत्यु के बाद की आपकी यात्रा, यमलोक, स्वर्ग और नरक का वर्णन है, बल्कि इसमें जीवन जीने के सही तरीके, धर्म, सदाचार, कर्म और मोक्ष का अद्भुत ज्ञान भी दिया हुआ है। जब परिवार के लोग इस दौरान शाम के समय पुरोहित जी से गरुड़ पुराण का पाठ सुनते हैं तो उन्हें ये समझ आता है कि संसार कितना क्षणभंगुर है, जो आया है उसको जाना ही है। इससे वैराग्य और आत्मिक शांति मिलती है। जब घर में गरुड़ पुराण चलता है तो मृत व्यक्ति की आत्मा भी सूक्ष्म रूप से वहाँ उपस्थित होकर के उसको सुनती है और इसको सुनने से आत्मा के मोह का बंधन टूटता है, उसे यमलोक के मार्ग का ज्ञान मिलता है और वह आसानी से अपने आगे की यात्रा की ओर निकल जाता है। मृत्यु के तीसरे या चौथे दिन से घर में गरुड़ पुराण का तिया, जो कहते हैं तिया होने के दिन से घर में गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है और प्रतिदिन दोपहर या शाम के समय गरुड़ पुराण के अध्यायों का पाठ करवाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को शांत चित्त होकर शोक को भुलाकर इसका पाठ सुनना चाहिए। और इसके बाद जो दैनिक क्रियाएं हैं, पिंडदान, तर्पण, काक बलि, नदी के किनारे या घर के बाहर पिंडदान की सामग्री यानी कि जौ का आटा, काले तिल, कुश, कौवों को भोजन, ये सब देना चाहिए। और इन 13 दिनों के दौरान केवल हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। मृत आत्मा की शांति, उसे सूक्ष्म शरीर प्रदान करने के लिए विशेष कर्म करना चाहिए। विशेष रूप से नवश्राद्ध या दैनिक पिंडदान होता है।
मृत्यु के दिन से लेकर 10वें दिन तक प्रतिदिन जो मुख्य कर्ता होता है, जिसने मुखाग्नि दी होती है, वो नदी के किनारे या घर के ही किसी एकांत कोने में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जौ के आटे या चावल के पिंड बनाकर दान करता है। और मृत्यु के बाद आत्मा का आकार अंगूठे के बराबर माना गया, अंगुष्ठ के बराबर। और इन 10 दिनों में पिंड दान से उसी सूक्ष्म आत्मा को धीरे धीरे एक नया आश्रय या शरीर मिलता है, जिससे वह यमलोक के लंबे मार्ग को तय करने में सक्षम हो पाती है। और सूतक के दौरान प्रतिदिन भोजन बनने के बाद सबसे पहले रोटी या ग्रास कौवे के लिए दिया जाता है। कौवे को यम का दूत या पितरों का रूप माना गया है। ऐसे में कहा जाता है कि यदि कौवा उस भोजन को ग्रहण कर लेता है तो भोजन सीधे मृत आत्मा तक पहुंच जाता है और उसकी क्षुधा यानी कि उसकी भूख शांत हो जाती है। यदि कौवा भोजन ना छुए तो मानते हैं कि आत्मा असंतुष्ट है या अत्यधिक मोह में है। और मुख्य कर्ता को चाहिए कि हर दिन तांबे या पीतल के पात्र में जल लेकर उसमें काले तिल, कुशा घास और दूध मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ अंगूठे के माध्यम से जल गिराना चाहिए। इसे पितृ तीर्थ से जल देना कहा जाता है। ये जल आत्मा की प्यास बुझाता है। जैसे जैसे 13 दिनों की अवधि समाप्त होती है, वैसे वैसे शुद्धिकरण और आत्मा को पितरों में मिलाने की प्रक्रिया की जाती है। इसमें 10वां, 11वां और 12वां दिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। 10वां दिन परिवार के सभी पुरुष सदस्य जो होते हैं अपना मुंडन करवाते हैं, दाढ़ी मूछ बाल कटवाते हैं। और ये प्रतीक है एक तरह से कि हमने शोक की उस गहरी अवस्था को पार कर लिया और अब हम शुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। और इस दिन घर की पूरी सफाई की जाती, कपड़े धोए जाते। इस दिन दशगात्र का श्राद्ध होता है, जिससे पिंड को पूर्णता मिलती है। अब आता है 11वें दिन, जिस दिन नारायण बलि या विशेष शुद्धि हवन होता है। इस दिन प्रेत आत्मा की शांति के लिए यदि कोई अकाल मृत्यु हुई हो विशेष रूप से या कोई दोष रह गया हो तो उसकी शांति के लिए पूजा की जाती है। महाब्राह्मण, जिनको कट्टा भी कहते हैं, इस दिन दान किया जाता है। दान में मृत व्यक्ति के उपयोग की वस्तुएं जैसे बिस्तर, शैया दान जो होता है, बिस्तर, छाता, जूते, वस्त्र, बर्तन, अन्न जो देना हो मृत व्यक्ति का वो उस दिन दिया जाता है। और पूरा परिवार उसकी खाट पर, शैया पे लिटा करके जो भी आपके घर के जोशी हो, ब्राह्मण हो, उनको उनकी फेरी लगाते हैं और फिर खाट को हिलाया जाता है। जो 12वां दिन होता है उस दिन सपिंडन श्राद्ध होता है। सबसे भावुक दिन और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है। 12वें दिन सपिंडन श्राद्ध होता है। मृत आत्मा को उसके पूर्वज, दादा, परदादा आदि जो पहले ही पितृ बन चुके हैं उनके साथ मिलाया जाता है। इस दिन 4 पिंड बनाए जाते हैं, एक आत्मा का और 3 पुराने पितरों का। और फिर कुशा की मदद से मृत आत्मा के पिंड को बाकी 3 पिंडों में काट कर मिला दिया जाता है। और आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ योनि में प्रवेश कर जाती है। 13वां दिन, जिसे 13वीं या त्रयोदशा कहा जाता है, ये दिन होता है शोक की समाप्ति का और जीवन की मुख्य धारा में वापस लौटने का। 13वें दिन सुबह घर में नवग्रह शांति, गणेश पूजा, पवित्र हवन होता है। पूरे घर में गंगाजल और पंचगव्य का छिड़काव किया जाता है। पंचगव्य में दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर मिला करके किया जाता है। इस प्रक्रिया से घर का सूतक पूरी तरह से समाप्त होता है और घर वापस पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इस दिन कम से कम 13 योग्य ब्राह्मणों को घर में आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा, वस्त्र, बर्तन आदि दान देना चाहिए। ब्राह्मणों के मुख से होकर वह भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसके बाद रिश्तेदारों और समाज के लोगों को भी भोजन कराया जाता है। कहीं कहीं काज, मृत्यु भोज आदि कहते हैं। आजकल हालांकि लोग सादगी से पसंद करते हैं, जो आपके घर में होता है वो करना चाहिए। बाकी लास्ट में पगड़ी रस्म होती है। 13वीं के दिन ही परिवार के बड़े बेटे या मुख्य उत्तराधिकारी को ससुराल पक्ष और समाज की तरफ से पगड़ी बांधी जाती है कि इस बात का प्रतीक है जो व्यक्ति चला गया उसकी जगह अब इस नए मुखिया को परिवार की जिम्मेदारी संभालनी है। और 13वें दिन का हवन समाप्त होते ही घर के मंदिर का पर्दा हटा देते हैं। मूर्तियों को स्वच्छ जल से, गंगा जल से शुद्ध करके, साफ करके, नए वस्त्र धारण करा के, नया श्रृंगार धारण कराकर उनकी आरती करते हैं, उनको भोग लगाया जाता है। और इसके बाद पूरा परिवार मिलकर मंदिर जाता है। दैनिक पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है इस पूरे विधान में कुछ ऐसी बातें और सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनजाने में की हुई गलतियां भारी पड़ सकती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, यदि परिवार में कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसे सूतक के दौरान पार्थिव शरीर के पास जाने या शमशान घाट की क्रियाओं से दूर रखना चाहिए। उसकी शारीरिक और मानसिक संवेदनशीलता के कारण नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस पर पड़ सकता है।
पंचक में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, पंचक नक्षत्रों में होती है, तो कहते हैं कि परिवार पर 5 गुना संकट आता है और 1 साल में 5 मृत्यु हो सकती है। और इसके निवारण के लिए दाह संस्कार के समय ही पंचक शांति करानी चाहिए। शव के साथ आटे या कुशा के 5 पुतले बनाकर रखे जाते हैं और उनका भी विधि पूर्वक दाह संस्कार किया जाता है। इससे पंचक दोष समाप्त होता है। और साल भर के नियम लिए जाते हैं। बरसी तक 13वीं के बाद सूतक तो समाप्त हो जाता है, लेकिन जिस घर में मृत्यु हुई है वहाँ 1 वर्ष तक कोई भी बड़ा मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ, नए घर में प्रवेश करना आदि नहीं किया जाता है। और हर महीने उसी तिथि को मासिक श्राद्ध करना चाहिए। सभी लोग जो हैं परिवार वाले वो एकादशी व्रत का नियम लेते हैं कि हर एकादशी करेंगे और 1 वर्ष तक उस एकादशी का पुण्य मृतक आत्मा को समर्पित कर दिया जाता है। और ठीक 1 साल के बाद बरसी या वार्षिक श्राद्ध करते, जिसके बाद सभी मांगलिक कार्य दोबारा शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, सनातन धर्म में और गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में मृत्यु होने पर किए जाने वाले ये छोटे छोटे पूजा पाठ के नियम मैंने आपको बताने की कोशिश की है, विधान बताया है। कुछ छूट गया हो तो क्षमा चाहती हूँ, आप मुझे वीडियो के नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, मृत्यु होती एक इंसान की है, लेकिन जो परिवार वाले होते हैं, जो उनसे जुड़े व्यक्ति होते हैं, सभी के जीवन में गहरा शून्य छोड़ जाती है जो कभी नहीं भर सकता। लेकिन ये जो नियम है आपको उस दुख से बाहर निकलने और मृत आत्मा को सही राह दिखाने में मदद करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पितरों और जाने वाले प्रियजनों के प्रति इन जिम्मेदारियों को पूरी श्रद्धा और सही ज्ञान के साथ उनको निभाएं और समर्पित करें। वैसे दोस्तों, ध्यान रखना है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिवारों की अपनी परंपराएं होती है। इसलिए ऐसा नहीं कि आप मेरी वीडियो को सुनने के बाद अपने घर वालों से बहस करें। अपने कुल के आचार का ध्यान रखें, अपने परिवार की परंपरा का सम्मान अवश्य करें। जो आपके बड़े बुजुर्ग अगर घर में कोई बात कह रहे हैं तो ऐसी बहस ना करें कि गुरु माँ ने तो ये बताया। मैंने एक जनरल नियम बताया है जो हर परिवार में होने चाहिए, और अगर आपको जानकारी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो इस विधि से करें। और अगर आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी आपको गाइडेंस कर रहे हैं, आपके घर के जोशी वगैरह, तो आप उनके कहे अनुसार ही करें, उनका बात का सम्मान करें। आशा है दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगा। कोई भी प्रश्न है आपके मन में तो आप वीडियो के नीचे लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और कोशिश करें लेटेस्ट वीडियो में पूछें तो मैं आपको ठीक से जवाब दे पाऊँ। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, परिवार वाले सभी से इस छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो को शेयर करते रहा करें। दोस्तों, हमें नहीं पता कौन सा वीडियो कब क्या ज्ञान हमारे कब काम आ जाए, किसके लिए काम आ जाए। हो सकता है अपनों के लिए, हो सकता है परायों के लिए। कहीं पे भी ये वीडियो ज्ञानवर्धक है तो इसको शेयर अवश्य करें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम किसी के भी घर में अकाल मृत्यु ना हो और किसी के भी घर में विपदा ना आए, लेकिन और सभी लोग बड़े बुजुर्ग वयस्क होने के बाद अपनी अपनी आयु को पूर्ण करके सभी के घर में जो आत्माएं हैं वो अपने अपने लोक को गमन करें। और अगर अकाल मृत्यु या अचानक से मृत्यु होती है तो उस दुख को सहने की सभी परिवार को शक्ति दें। इसी सच्ची कामना के साथ माता रानी से आज के लिए यहीं विदा लेती हूँ। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।